सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रश्नों को हम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, इसका मान ज्ञात करना हमें। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे आई बराबर समीकरण नंबर 1 कह दिया। हमने देखा ये सवाल है प्रॉपर्टी फोर्थ के माध्यम से हो रहा है। अब जैसे प्रॉपर्टी फोर्थ लगाएंगे जैसे समाकलन की क्या होगी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। समीकरण नंबर 2 बनाएंगे आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स करने का इसकी 3 लीजिए। एस के स्थान पर लिखेंगे हम पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ पर भी यही करेंगे, करने का 3 थी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ भी यही करेंगे हम कास पाई बाई 2 माइनस एक्स डी। प्रॉपर्टी फोर्थ लगा दी, समाकलन की हमने आई बराबर 0 से पाई बाई 2। हम जानते हैं साइन 90 थीटा कास थीटा होता है, तो यहाँ लिखेंगे कास एक्स करने का 3 बटे यहाँ पर भी cos x करने का 3 धन यहाँ पर लिखेंगे हम sin x करने का 3 dx। तो cos 90 थीटा sin थीटा sin 90 थीटा cos थीटा। अब इसको समीकरण नंबर 2 कहेंगे हम। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम, 1 और 2 को जोड़ेंगे, दोनों के लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे तो i प्लस आई लिखेंगे, दोनों के राइट जोड़ेंगे तो 0 से पाई बाई 2 हम कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ साइन एक्स करने का 3 बटे साइन एक्स करने का 3 धन कॉस एक्स करने का 3 धन लगाया हमने। और क्या बचेगा, इधर से हमने डी एक्स कॉमन ले लिया है, शुरू तरफ से 0 से पाई बाई 2 से इंटीग्रेशन ले लिया, बाहर से डी एक्स ले लिया हमने। ये क्या बचा हमारे पास अंडर रूट cos x, cos x की करनी घात 3 है यहाँ, और इसी टाइप से यहाँ पर cos x की करनी घात 3 धन यहाँ पर sin x की करनी घात 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2i हमारा। यहाँ से आप देखोगे एलसीएम दोनों के हर समान है, हर को एक बार लिख देंगे हम, दोनों के हर समान आगे पीछे जरूर है। तो हम लिखेंगे साइन एक्स की करनी घात 3 धन कॉस एक्स की करनी घात 3, हर समान दो कभी बार वही की वही आएगी, क्या आएगी साइन एक्स की करनी घात 3 धन कॉस एक्स की करनी घात 3 और डी एक्स यहाँ आएगी। अगले पद में हम देख रहे हैं कि कट गया तो क्या आया 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 1 dx आया। आगे करेंगे हम तो 2i बराबर 1 dx का x हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 थी, तो 2i बराबर उच्च सीमा रखेंगे, ऋण सीमा रखेंगे इसके स्थान पर, तो 2i बराबर पाई बाई 2, तो i बराबर 2 इधर आएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 22 को बनाया, प्रॉपर्टी फोर्थ के माध्यम से हमने इसको हल किया है। अथवा है ये 22 का एक साइन इंटीग्रेशन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हल लिखा हमने आई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। हम क्या करते हैं यहाँ खंड से समाकलन के माध्यम से करते हैं, लेकिन खंड से मतलब पहला और दूसरा फलन मानना पड़ता है हमें, तो हम इस बात का यूज करते हैं आई लेट का। पहले हम बात करते हैं इनवर्स वाले फलन को पहला फलन मानते हैं हम। ये इनवर्स वाला पहला फलन है हमारा, इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, फिर लॉगरिथम वाले को, फिर अलजेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल को, फिर एक्सपोनेंशियल को। तो हमने देख लिया कि शुरुआत में दिख रहा है कि इनवर्स वाला आता है तो इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। हमें सूत्र मालूम था, ये खंड समाकलन का सूत्र मालूम था, हम लिखते थे पहला फलन दूसरे का समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। इस सूत्र को हम लगाएंगे तो आप देखेंगे पहला फलन
इनवर्स एच, दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। सूत्र को हमने लगा दिया, खंड से समाकलन का सूत्र था आई बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसका करेंगे तो एस की घात 2/2 हो जाएगा ऋण, ऐसा करेंगे तो 1/1 ऋण एस की घात 2 हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो एस की घात 2/2 हो जाएगा और डी एच। भाई मान लो डी एच साइन इनवर्स एक्स का अपकरण करेंगे तो 1/1 ऋण एस की घात 2 मिलेगा। आगे हम करेंगे इसको आई बराबर 1/2 एस की घात 2 साइन इनवर्स एक्स, रिसेट कर दिया हमने, 1/2 बाहर लिया। यहाँ देखिए ध्यान से, ये एस की घात 2 है बटे में अंडर रूट 1 ऋण एस की घात 2, इसका करना है हमें। तो करने के लिए देखिएगा, ये मैं ऋण का धन बना रहा हूँ और यहाँ मैं ऋण लगा रहा हूँ, लिख सकता हूँ मैं यहाँ, मैं एक जोड़ रहा हूँ और एक घटा रहा हूँ। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर आई बराबर 1/2 एस की घात 2 साइन इनवर्स एक्स धन 1/2, क्या करेंगे इसके बटे इसको करूंगा मैं 1 ऋण एस की घात 2 के बटे अंडर रूट 1 ऋण एस की घात 2 डी एक्स। फिर से ऋण है हमारे पास 1/अंडर रूट 1 ऋण एस की घात 2 डी एक्स, दो भागों में तोड़ दिया, इसके बटे कर दिया और इसके बटे कर दिया, और यह हमने एक जोड़ा एक घटाया था और अलग अलग कर दिया था। अब आप देखोगे आई बराबर 1/2 एक्स की घात 2 साइन इनवर्स एक्स धन 1/2 बाहर रख दीजिए, बड़ा क्वेश्चन लगाया, इसको इससे काटेंगे क्या बनेगा इंटीग्रेशन 1 ऋण एस की घात 2 डी एक्स आएगा, ऋण इंटीग्रेशन 1/1 ऋण एस की घात 2 डी एक्स। अब सूत्र लगा करेंगे आई बराबर 1/2 एस की घात 2 साइन इनवर्स एक्स, ये लिख दिया हमने, तो 1/2 और 1/2 बड़े कोष्ठक के अंदर आप देखोगे इसका सूत्र लग जाएगा हमारा, क्या होता था हमने पढ़ रखा था इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और धन 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये सूत्र पढ़ रखा था। इस सूत्र को हम लगाएंगे, धन सी भी रहता है तो आज सूत्र को लगाएंगे। देखिए एक के स्थान पर एक है, बाकी तो वही आएगा 1/2, यहाँ एक्स लिखेंगे 1 ऋण एस की घात 2 और 1/2, एक तो अपना एक था, यहाँ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है धन इतना हो गया। इसके बाद इसका करेंगे हम, तो ये क्या आएगा ऋण है, सॉरी ऋण लगाया हमने, ऋण साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसका प्लस सी लगा दी, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब बस इसको और रीसेट करते हैं, रीसेट करने के लिए आई बराबर 1/2 एस की घात 2 साइन इनवर्स एक्स धन, इससे गुणा करेंगे 1/4 एक्स 1 एस की घात 2 धन 1/4 साइन इनवर्स एक्स ऋण 1/2 होगा साइन इनवर्स एक्स धन सी। वो साइन इनवर्स वाले पदों को एक साथ इनको कर सकते हैं, तो एक साथ निकाल कर सकते हैं, और इतना भी चाहिए हम साइन इनवर्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/4 ऋण 1/2, लगभग कम आया 4, यहाँ 4 ऋण 2 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 1 ऋण 2 लिखेंगे और ऋण 1/4 आएगा। ठीक है, क्या किया हमने ये 4 निकालते हमारा 4 एकम 4 देखा जाएगा, ऋण लगाया 2 का हम इसमें देंगे 2 दूनी 4 और 2 का इस्तेमाल करेंगे 2 आएगा, तो ऋण 1/4 आएगा हमारा। तो इन दोनों को हल करने पर ऋण 1/4 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं आई बराबर 1/2 एस की घात 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको हल करने पर क्या है 1/4 साइन इनवर्स एक्स धन 1/4 एक्स अंडर रूट 1 ऋण एस की घात 2 धन सी, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 22 के अरबा को हल किया। रेखाएं दी हैं, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं रेखाओं के समीकरण से, ये देखिएगा ए बार प्लस लैम्डा बी बार होता है, ए बार प्लस लैम्डा बी बार होता है, तो ये बी बार जो है इस जैसा दिख रहा है हमें, दो समांतर रेखा है, और हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तब सूत्र क्या लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम
न्यूनतम दूरी या दूरी बराबर मापांक के अंदर b क्रॉस a2 माइनस a1 बटे b बार का मापांक, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें क्या क्या दिया है, वो लिख ले रहे हैं। हल तब इस a1 का मान दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसके बाद हम बात करते हैं a2 का मान दिया हमें 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और b का मान हमें दिया है, b का मान दिया हमें i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। पहले हम a2 माइनस a1 निकालेंगे, घटाएंगे, 4 में से 1 है 3i बचेंगे, 5 में से 2 है ये भी 3i बचेंगे, और 6 में 3 है ये भी 3i बचेंगे, 3k बचेंगे। ये थे सॉरी ये के थे। हमने i वाले में से i कम किया, 4i में से 1i कम किया, 3i के बचेगा। ऐसे ही हम 5j में से 2j कम किए, 3j के बचेगा, और ऐसे ही हम 6k में से 3k कम करेंगे, 3k के बचेगा। जो a2 a1 हो गया। अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि इनका गुणा निकालना कैसे, b1 क्रॉस a2 माइनस a1 निकालना है। ये निकालने के लिए पहले हम ij के लिखते थे, ij के लिखते थे हम, ij के लिखने के बाद क्या करते थे हम, b का जो गुणांक होते थे ij के 1 ऋण 3 2 लिखते थे यहाँ पर, और a2 ऋण a1 के क्या थे 3 था वो लिखते थे हम। इसको हल करेंगे, i लेते थे हम, i लेते थे, क्या ये कटा क्या बचा, माइनस 3 बचा। हमने देखा पहली पंक्ति का लगान बढ़ गया था, और माइनस j लिखते थे हम, माइनस j लिखने के बाद ये दूसरा कॉलम पहली पंक्ति कट जाएगी, 1 2 3 लिखा हमने, फिर k लिखते थे हम, तो k लिखकर हम क्या करते थे, ये पहली पंक्ति का कॉलम बनेगा 1 माइनस 3 और 3। इसको हल करेंगे i कैप, फिर 9 माइनस 9 लिखते थे, और ऋण 6 तीन 6 लिखेंगे, ऋण j था हमारे पास, और ये 3 एकम 3 ऋण 6 लिखते थे, धन k करते थे हम। k क्या था हमारे पास 3, 3 एकम 3 और 3 का 9, यहाँ लिखेंगे ऋण 15i, ये ऋण बचेगा ऋण तो धन 3j, इसका 9 और 3 12 के आया। इस तरह से हमने इसको हल किया। अब क्योंकि इसका हमें मापांक भी निकालना है, मापांक भी निकालेंगे, और इस तरह मापांक निकालेंगे, a2 ऋण a1, इसका हम जब मापांक निकालेंगे तो लिखेंगे हम ऋण 15 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 12 का वर्ग। ये 15 225 हो जाएंगे, 3 का 9, 12 144, इनको जोड़ देंगे। ये 225 में है, 9 और 4 13, 153 जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 5 और 2 7, 278 आया, 378 आया, सॉरी 378 हुआ जी। तो यहाँ पर ले दिया हमने 378 करनी के अंदर, इससे गुणनखंड निकाल देते हैं। अब निकालते हैं तो करते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, नहीं निकल रहा है इससे गुणनखंड नहीं, वर्गमूल नहीं निकलेगा। 378 ले लिया हमने, तो ऊपर वाला कितना आता है हमारा 378 आता है, और नीचे वाला जो b होता है उसका मापांक निकालेंगे हम। तो हम देख रहे हैं 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 10 का 14, करनी 14 आया हमारे पास। ये हमने करनी 14 ले दिया। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती थी, मॉड लगाया था। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, करनी 378/14 लिख सकते हैं। जो हमारे कट रहे हैं उनको हम काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें जो देखा है 7 दूनी 14 हो रहा है, 4 बजे 7 27, 7 दूनी 14 हो रहा है। और देख रहे हैं 3 का जा रहा है, इसमें 3 का भी जा रहा है, गुणनखंड निकलना है। 3 का 18, 3 का 9 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21 और 7 एकम 7। हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 वर्गमूल, इससे वर्गमूल निकलते दिख रहा है।
तो हम करेंगे 3, तो वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2 × 3 × 7 बचेगा, 21 × 42। ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी हम काटने के बाद भी कर सकते हैं। इसको कैसे काटेंगे, 2 से काटते देख रहा है, काट दो, बाद वर्गमूल निकाल लेंगे हम। 2 7 14, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18। अब क्या आया हमारे पास 189/7 आया। फिर 7 से कट रहा है, 7 से काटा हमने, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 49, 27 आया। और 27 में गुणनखंड निकालेंगे, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। तो 27 से जब हम निकालते हैं तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो 3 का 3 लिख देंगे कि ये 3 का पेयर बन गया था हमारा 21। ये हमारी इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हो गई। ठीक है, और गुणनखंड की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी इसकी, बिना इसके काम आ गया हमारा। हमें 2 रेखाएं दे रखी थी, ये परस्पर लंबवत है, तो हमें के का मान निकालना था। हमने हल लिखा है यहाँ पर। पहली रेखा थी हमारे पास x - 1 / -3, 4y - 8/8 के और z - 3/2। दूसरी रेखा थी हमारे पास x - 1/3 के, 2y - 7/2 और z - 6/5। क्योंकि हम रेखा का स्टैंडर्ड जानते थे, x ऋण x1 बटे a इजिकल टू y - y1/b इजिकल टू z - z1/c। ये स्टैंडर्ड समीकरण होता है, इससे तुलना करेंगे और लंबवत की शर्त लगाएंगे तो के का मान मिल जाएगा। अब देखिएगा, ये समीकरण हम थोड़ा रीसेट करेंगे, इसलिए करेंगे कि स्टैंडर्ड समीकरण नहीं है। हम जानते y - y1 होता है, तो ये 4 को कॉमन लेंगे हम। जब कॉमन लेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो यहाँ बचेगा y - 2 बचेगा और ये 8 के बटे 4 हो जाएगा। क्लियर। इसी टाइप से ये तो ठीक है, z - 3/2 और यहाँ अपन करेंगे x - 1/3 के सही है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम, तो y - 7 बटे 2 हो जाएगा ये, और 2 के बटे में 2 चला जाएगा। अभी 2 कॉमन लिया, बटे के बटे लगाएंगे क्योंकि बाकी के गुणन 1 होना चाहिए, और z - 6/5 है। हम देख रहे हैं जो a1 का मान है हमारे पास -3 है, b1 का मान इसको काटेंगे 4 दूनी 8 तो 2 के आ जाएगा, और c1 का मान 2 है। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं a2 का मान 3 के है, और b2 को मान हम काटेंगे 2 एकम 2 आ जाएगा, c2 का मान हमारे पास 5 है। हम लिखेंगे, मान लीजिए रेखा 1 है, ये रेखा 2 है, हम कहेंगे कि रेखा 1 रेखा 2 पर लंब होगी यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। इस शर्त को लगाएंगे हम, तो देखिएगा -3 लिखा a1 का मान, कोष्टक लगा क्योंकि ऋण था वो, गुणा a2 का मान 3 के था हमारे पास, धन b1 का मान हमारे पास 2 के है, b2 का मान हमारे पास 1 है, c1 का मान 2 है, c2 का मान हमारे पास ऋण 5 है, बराबर 0। इसको करेंगे तो 3 3 का 9 के, ऋण 9 के आ जाएगा, ये हमारे पास 2 के हो गया, और यहाँ पर 5 दूनी 10 होगा, ऋण का 10 बराबर 0। घटाएंगे तो ऋण 7 के, यहाँ चलेगा धन के 10 हो जाएंगे, के बराबर हम बात करेंगे तो 10 बटे ऋण 7 या के बराबर ऋण 10 बटे 7, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने पूरा कर लिया। ऑब्जेक्टिव रह गए हैं, आने वाले वीडियो में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको।